देखन बाग कुंवर दुआए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। सुन हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कही नृप सुत त्रियाली, सुनि जि मुनि संग आए काली। एक कही नृप सुत त्रियाली, सुनि जि मुनि संग आए काली। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आई हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्ह निज रूप मोहनी डारे, कीन्ह स्ववश नगर नर नारी। बरनत छबु जहि तह सब लोगु, अवश्य देखिए देखन जोगु। तासु बचन यप्ति सिय सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। चलिय कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखन न कोई। चलिय कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखन न कोई। प्रीति पुरातन लखई न कोई। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लग नहीं पाता। सुमरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिश, जनु शिशु मृगी सहित। चकित बिलोकत सकल दिश, जनु शिशु मृगी सहित। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकन नूपुर धुनि सुन, कहते लखन सन राम हृदय गुनि। मानव मदन दुदुम्भी दीनी, मन सबेश्व विजय कहीं कीनी। अस कह फिर चिते ते ओरा, सिय मुख शस भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारुअर चंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। भय बिलोचन चारुअ चंचल, मनहु सकुच निमित तेज दिगंत जे दिगंचल। कंकड़ अर्थात हाथों के कड़े, करधनी और पाय जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके के चोट पर मारी है। डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्तर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निम जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है,
लड़की दामाद के लिए मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं। इस भाव से सपचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंचि सब निर्जनु बिरंचि सब निज निपुनाई। ब्रज विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। सुंदरता कहूँ सुंदरी करई, छब ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सभी उपमा कबुरई जुठारी, केहे पट तरों विदेह कुमारी। सभी उपमा कबुरई जुठारी, केहे पट तरों विदेह कुमारी। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। सिय शोभा हिय बरन प्रभु, सिय शोभा हिय बरन प्रभु। आपनि दशा विचारी, बोले सुचि मनु अनुज सन। बचन समय अनुहार, बोले सुचि मन अनुज सन। बचन समय अनुहार। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले हैं। ओम श्री हरि नारायणाभ्याय नमः। ओम श्री रामाभ्याय